अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। किसी ने अपने बच्चे को थोड़ा सा जोर से डांट दिया तो बच्चा ऊपर जाके जंप कर दिया टेरेस से, और किसी ने एक का सुन लिया तो दूसरे ने अपने बच्चे को डांटना ही छोड़ दिया। डांटना मतलब डिसिप्लिन करना ही छोड़ दिया कि नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, पता नहीं कुछ कर लिया तो, और उतना बोलना छोड़ दिया तो। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, एवरीथिंग दैट मनी कुड बाय, but they only gave them everything that money could buy. So always remember, money cannot buy everything, and money can definitely not buy strength. मनी शक्ति नहीं खरीद सकती है कि जीवन में कोई बात आए उसको फेस करने की शक्ति, जीवन में छोटा सा फेलियर आए उसको फेस करने की शक्ति, जीवन में रिजेक्शन मिले छोटा सा रिश्तों में उसको फेस करने की शक्ति कैन नॉट बी बॉट बाय द पेरेंट विद मनी फॉर देयर चिल्ड्रन। लेकिन उस समय पर बाय द टाइम दैट चाइल्ड रीचेस 20, 25 या वो एज, आप सडनली उसके अंदर वो शक्ति कैसे क्रिएट करेंगे? इट्स लाइक अ मसल विच वॉज नॉट यूज्ड फॉर 20 years. क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना था, हम उनकी हर डिजायर, हम उनकी हर इच्छा उनके बोलने से पहले उनकी पूरी कर देते थे, बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज बहुत थे। मोस्ट ऑफ अस व्हेन वी ग्रो अप, हमारे पास सब कुछ नहीं था। हाउ मेनी ऑफ यू ग्रो अप विद नॉट एवरीथिंग अराउंड यू लाइक व्हाट योर चिल्ड्रन हैव टुडे, राइट? इसीलिए हम इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं कंपेयर टू देम, लेकिन हम इमोशनली कम स्ट्रांग है कंपेयर टू आर फिजिकली ऑल्सो एक्चुअली। क्योंकि जितना लाइफ को सिर्फ कंफर्टेबल करते गए फिजिकली, एडजस्ट नहीं करना पड़ा, झुकना नहीं पड़ा, सहन नहीं करना पड़ा, ना नहीं सुनना पड़ा। जब आप छोटे थे तो क्या मम्मी आपकी पूछती थी आज खाने में क्या खाओगे आप? नहीं पूछा मम्मी ने कभी खाने में क्या खाओगे। तो मम्मी ने क्या बोला? बन गया, आ जाओ खा लो। अब हमें क्योंकि ऐसे खाना पड़ा ना सारा जीवन कि जो मना वो हमें खाना पड़ा, हमने कहा हमने अपने बच्चों के साथ ऐसे नहीं करना है। वी आर गोइंग टू गिव देम चॉइस, व्हाट डू यू वांट टू ईट। तो छोटे छोटे बच्चों को पूछते हैं आप क्या खाओगे आज? फिर जो बच्चा बोलता है उसको वही मिलता है। और बच्चा तो बच्चा है, जब तक वो बन रही होती है चीज किचन में, वो बच्चे का माइंड चेंज हो जाता है। हाँ, एंड जब तक वो बनकर आता है टेबल पे, कहते हैं अब मुझे ये नहीं खाना है। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, आप क्या खाओगे? क्योंकि खुद तो बनाना नहीं पड़ रहा ना रसोई में जाके, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन ही तो देनी है, बन के आ जाएगा। सो यू सी, जितने रिसोर्सेज आए, हाउ दैट इज एक्चुअली बिकमिंग अ वीकनेस। एंड फिर टेबल पे हेल्दी चीजें पड़ी है, बच्चा बोलता है मुझे ये नहीं खाना, तो मम्मी कहते हैं अच्छा इसको हटाओ। मुझे ये भी नहीं खाना, नहीं ये तो खाना ही होगा, नहीं मुझे नहीं खाना, थोड़ा जोर से उसने बोला तो वो भी चीज साइड पे चली जाती है। अब हमें लगता है तो छोटी सी बात है, खाने की बात है, लेकिन वो खाने की बात नहीं है। द एबिलिटी टू लिसन टू अ नो, कि तुमको यही खाना है, अब जितना भी शोर मचाओ, शोर मचाओ, रो, और अगर नहीं खाना है तो मत खाओ। उसको रोने दो उस एज में, उसको रोने दो उस एज में, उसको चीखने दो उस एज में। वो चीखना और रोना बहुत सिंपल है, लेकिन जब वो बड़ा होके रोएगा आप कुछ नहीं कर सकेंगे उसका। हाउ विल द चाइल्ड सडनली लिसन टू अ नो एट द एज ऑफ 20? कैसे सुनेगा वो एक नो? उसको आदत ही नहीं है कि नो कैसे सुनना है। उसने जो बोला हमने कहा यस, उसने जो बोला हमने कहा यस, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने कहा, हमने कुछ कहा, उसने कहा नो, तो हम डर गए, हमने नो बोलकर भी यस कर दिया फिर उस बात को। सो हाउ इज द चाइल्ड गोइंग टू हैव द स्ट्रेंथ टू लिसन टू अ नो? और अगर इतना ही यस बोलना है जीवन भर, फिर बाद में एक स्पाउस भी ऐसे उसको लाकर देना जो हर चीज में यस बोले, बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज इज गोइंग टू कम देयर। Nowadays we meet so many couples, they are coming for a separation without any reason, मतलब कोई रीजन नहीं है अलग होने का।
पहले तो एक सॉलिड रीज़न होता था, ये रीज़न है, और जब रीज़न होता है ना तो रीज़न को सॉर्ट आउट करना ईजी होता है, क्योंकि रीज़न है तो वी कैन वर्क ऑन दैट रीज़न. बट नाउ मेनी ऑफ देम आर सेइंग व्हाई डू यू नॉट वांट टू लिव विद ईच अदर. जस्ट मतलब नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप, सो व्हाई शुड आई बी हियर. फिनिश्ड. इट्स एज गुड एज आई एम नॉट लाइकिंग वो चीज़ जो डाइनिंग टेबल पे आई है, मुझे नहीं खाना. उतना ही कैजुअल है, उतना ही कैजुअल है. और फिर जिन्होंने उनको पैम्पर करके इतना बड़ा किया था, फिर वो उस टाइम भी उनको कुछ नहीं बोल पाते और कहते अच्छा अच्छा तुम खुश नहीं हो तो वापस आ जाओ. तो ये क्या बेनिफिट के लिए हो रहा है उस बच्चे के लिए? इज दिस बेनिफिशियल फॉर द सोल? कि आपने कहीं एडजस्ट ही नहीं करना, आपने कहीं झुकता ही नहीं, आपने कहीं सहन करना ही नहीं. तो इफ यू डोंट बेंड, इज दैट हेल्दी? ये हेल्दी है? नहीं. हम स्टिफ होते जाएंगे और भी ज्यादा. तो हमारे बच्चों को कौन सिखाएगा ये? फिर स्कूल भी ऐसे हो गए जहां टीचर ही ज्यादा डरती है अब. हाँ, क्योंकि आप लोग जाके डांटते हैं टीचर को भी. एवरी स्कूल आई गो नाउ, एवरी स्कूल द टीचर से व्हाट डू वी डू, पेरेंट्स ही आके डांटने लग गए हैं अब तो. एंड दे आर नॉट एबल टू से एनीथिंग बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी. हम जब बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स टीचर से डरते थे, वो हो ये हमारे बच्चे की टीचर है, भाई टीचर नाराज नहीं होनी चाहिए कभी भी. अब ऑपोजिट हो गया, टीचर पेरेंट्स से डर रही है. तो इस प्रोसेस में नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? बच्चे का. बिकॉज वाई? एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय, एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. पहले पेशेंट डॉक्टर से डरता था, अब डॉक्टर पेशेंट से डरता है. एवरीथिंग दैट मनी कैन बाय. So it is not the money which has the problem. It is the way we are using the power of money which is creating a problem, not the money by itself. बात पैसों की प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, लेकिन पैसों के साथ अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाया, तो पैसों की शक्ति से ही अपने जीवन के काम कराने की कोशिश की, तो एवरीथिंग डजंट वर्क दैट वे. जब हम टीचर्स को वो पावर नहीं देंगे, वो फ्रीडम नहीं देंगे कि वो डिसिप्लिन और असर्टिवनेस क्रिएट कर सकें, तो उसमें नुकसान तो बच्चों का ही है. हम घर पे भी डिसिप्लिन नहीं क्रिएट कर पा रहे, उनको भी नहीं करने दे रहे, तो हु इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस? तो उनके अंदर शक्ति कैसे आएगी? तो फिर जब उस बच्चे की लाइफ में सडनली कोई बात आती है, उस बच्चे के पास उसको फेस करने की ताकत नहीं होती. ये जो 30% मेंटल हेल्थ इशू बढ़े हैं पोस्ट कोविड, उसमें सबसे ज़्यादा फिगर्स बच्चों के. एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक. अगेन समथिंग दैट मनी कैन नॉट बाय. तो इसलिए जितना जल्दी हम वापस उस जीवन जीने के तरीके पर आ जाएं जो हमें कहीं से सीखना नहीं है, जो हम जिया करते थे. बिकॉज वी आर द लास्ट जनरेशन who knows that healthy lifestyle. Don't expect your children to live that lifestyle because they have not seen it and experienced it. And unless we go to that lifestyle, we will not be able to give it to them. हम नहीं दे पाएंगे उनको वो. और अगर हम नहीं दे पाए तो फिर हम बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको पीछे नहीं देख पाएंगे.